हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार करें ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एग्जामिनेशन और एसएससी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले विश्व में कृषि की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कृषि किस प्रकार का मानवीय आर्थिक क्रिया है। राइट आंसर होगा इसका प्राथमिक। निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है। रबड़ एक नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ की फसल हैं। जबकि निम्नलिखित में किसकी गणना नकद फसल के रूप में होती है। कपास, जूट और चाय। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। चना। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है। कपास, चाय, आलू एवं जूट। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। डी हेल्टीसी। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है। डी हिटलसी। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। 11% भाग। वॉन थ्यूनन में अपना कृषि अव्यवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया था। 1826 ईस्वी में। वॉन थ्योन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई गई है। 6। वॉन थ्यूनन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है। तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। निम्नलिखित में किस देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। यूनाइटेड किंगडम। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है गेहूं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म केंद्रित है न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की पेटी पाई जाती है बड़े मैदान में। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि इसमें नमी बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है और यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। गेहूं की। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है। स्टेपी। गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा में संबंधित है। चेरनोजम। कथन 1 व कथन 2। कथन ए सही है, यानी चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक फसल किस देश में है। भारत। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। रूस और कनाडा में। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। चेरनोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है। 90%। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। ब्रिटेन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। संसार में सिंचाई की सर्वाधिक उपयोग की किस फसल की कृषि में होता है। गेहूं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है। समशीतोष्ण। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है और दक्षिण कोरिया में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। भारत। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। कथन ए और आर यानी दोनों सही व्याख्या है, यानी विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध है। विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। पीओ नदी घाटी। निम्नलिखित में किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। चावल। चावल की कृषि की जाती है जल पूर्ति निम्नवर्ती भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चीन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। उपजाऊ चिकनी मिट्टी। इनमें से कौन सा चावल निर्यातक देश नहीं है। श्रीलंका। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि यह उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है।
मक्का उत्पादक देश का अवरोही क्रम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों का अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं एवं मक्का से। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक रेखा अथवा गर्मी के 3 महीने में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व में विस्तृत फार्मा की उर्वरक मिट्टी की जाती है जो जानवरों को खिलाने के लिए काम में आती है? मक्का। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मध्य अमेरिका। अमेरिका कृषि के हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। मक्के की पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ना उष्णकटिबंधीय का फसल है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। हवाई द्वीप के गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के उत्पादन के आधार सही अवरोही क्रम पे हैं। ब्राज़ील, भारत, चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्रमुख उत्पादक है गन्ने का। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? गन्ना। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं रूस और फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व के बस सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये कथन असत्य है। विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, कथन असत्य है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चीन। चाय के पौधे उगाने की डेपाक विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? चीन, भारत, केन्या एवं श्रीलंका। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? यूएसए। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। यारवा माटे है पारग्वे में एक चाय सदस्य झाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी यानी चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। मानसूनी एशिया चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। लेकिन कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व में चाय का सर्वोच्च उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 73। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? चीन। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन किस आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ से जमा ना हो पाए। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। निम्नलिखित में कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? पर्वतीय ढाल। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? समतल मैदान। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है कि ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये कथन असत्य है। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं इथियोपिया। फजेंडा क्या है? ब्राज़ील में कहवा के बागान। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से। मोज कहवा उगाई जाती है? यमन। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। कॉफ़ी। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। कहवा दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील में उगाया जाता है और यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सोआ पालो। विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। पैट्रोन कैलोन प्रथा किसमें कहवा के पुराने बागानों को काट कर नए बागान
लगाने में खर्च कम पड़ता है? इनमें से किस देश में प्रचलित है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? टेरा रोसा मृदा। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? इथोपिया। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? सैंटोस। कहवा किस जलवायु की उपज है? उष्णकटिबंधीय। कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त कथन सही है, यानी कहवा के लिए उच्च उच्चतर जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है और कहवा के लिए घनी वर्षा की आवश्यकता होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है? कॉफिया साइबेरिका। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा। कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और तीसरा, लोहा एवं पोटास युक्त गहरी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्रियोलो एवं फोरेस्टेरो उच्च कोटि के कोको हैं और क्रियोली निम्न कोटि का कोको है, जबकि फोरेस्टेटो उच्च कोटि का कोको है। चौथा, फोरेस्टेटो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उपजाया जाता है। विश्व में कोको उत्पादक देश का सही अवरोही क्रम क्या है? आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विषुवतीय क्षेत्र में जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पाकिस्तान। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत। विश्व में लंबी रेशे के कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिस्र। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 200 दिन पाला रहित और चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक क्या है? चीन। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके देशों में एक शुरू स्पष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया मनी में निम्न में से किसकी प्रजाति है कपास की? विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है 200 पाला रहित दिनों में। निम्नलिखित में कौन सा सस्य उन क्षेत्रों से होता है जहां 200 दिन पाला रहित है? 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कपास। विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? वहाँ की अधिक वर्षा इसके लिए घातक है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे की। अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग होती है? मिस्र। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? बारबाडोस। जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 175 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा, नवीन जलोढ़ मिट्टी और 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। कथन बताना है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, यानी भारत में विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और जूट की कृषि के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। इनमें में से कौन सा कथन असत्य है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व का तीसरा स्थान है, ये कथन असत्य है। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे बड़ा भारत, बांग्लादेश, फिर चीन। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? बांग्लादेश। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम के उत्पादन के हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इटली विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक, ये कथन असत्य है। विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उष्ण उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है और रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। कथन बताना है ए गलत है परंतु आर सही है, यानी भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
क्वेश्चन नंबर 127, भारत में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी, यानी रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है और रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें कौन सा कथन असत्य है? रबड़ की कृषि के लिए अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है। यह कथन असत्य है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती अमेज़न और जेरे बेसिन में। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, यानी सभी सही है। यानी रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है और रबड़ श्रीलंका की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं भारत। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का एक सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है थाईलैंड व इंडोनेशिया। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? 250 से 300 सेंटीमीटर। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय का। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ का किस स्थान में लाया गया है? अमेज़न बेसिन से। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र से का मुख्य उपज है? दक्षिण पूर्वी एशिया। और तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां उसकी कृषि मुख्यतः हानानु तथा कुआचे क्षेत्र में होती है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया एवं उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रांत हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? चीन, ब्राज़ील, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्च कोटि की मादकता करने वाली सगुंध के परिरूप ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तुर्की में। विश्व में इलायची की सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में हुआ? अफगानिस्तान। इज़माइल की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? टर्की। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? चीन में। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, स्पेन। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है नीदरलैंड में। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है नियार तुनमोक कृषि पर। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। विश्व का सबसे बड़ा जो दुग्ध उत्पादक है वो भारत है। विश्व में ऊन, ऊल और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। 159 इसको सम्मिलित करना है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 159 का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यानी रबड़ मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून कैलिफोर्निया और गन्ना मॉरिशस। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? ट्रेटिकेल। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलोग। सूची 2 को मिलाना है। चावल चीन, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका, कहवा ब्राज़ील और रबड़ थाईलैंड। इनमें से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला चीन, दूसरा संयुक्त अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा रूस। इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। फिर मैच द कॉलम। रबड़ मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून मॉरिशस और जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस। रबड़ मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून कोलंबिया, रबड़ मलेशिया और कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस।
मैच द कॉलम फिर मिलाना है आपको। कौन सा सही है ये बताना है। तो अंगूर और चीन सही है, तिलहन और भारत सही है, मोटा अनाज और भारत सही है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दाल का है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूँ नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न के 2 वाक्य इसमें आपको बताना है। एक गलत है परंतु 8 सही है, यानी चाय के पौधों का उच्च हाम्यूस वक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल है? गैम्बिया की। फिर चावल, मैच द कॉलम करना है हमें। 174 का राइट आंसर है ए। दैट मीन्स चावल चीन, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका, रबड़ मलेशिया और गन्ना ब्राज़ील। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल और मक्का। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? भारत। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व के द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? वियतनाम। और कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।